श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज जानते हैं अपने कि आखिर नाग सर्पराज जो हैं इनका इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्मशास्त्र में नाग जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है और जगत का पालन पोषण करने वाले श्री भगवान इन नागों पर शयन करते हैं। मतलब इसको बोलते हैं ना भुजंग शयनम। संपूर्ण तंत्र के पंडित योगी राज संहारकर्ता श्री शिवजी के गले में जो नाग है वो आभूषण के रूप में विराजित है। संपूर्ण भूमंडल को धारण करने वाले वासुकी नाग कौन है? नागदेव है। और जैन धर्म में भी आप देखेंगे तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ नागकुमार नागराज साक्षात है। दूसरी तरफ देखें तो नाग काल स्वरूप है। नाग क्या है? काल स्वरूप है। राहु केतु कारण बनने वाला यह योग काल सर्प योग कहलाता है। नाग संपत्ति का प्रतीक है। दुनिया की तमाम जो धन संपत्ति है उस पर नाग का ही अधिकार है। काल सर्प जो दोष होता है वो कैसे बनता है? जब सभी ग्रह कुंडली के अंदर में राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो इसे पूर्ण काल सर्प दोष बोलते हैं। और कभी कभी ये भी काल सर्प दोष बहुत तरह के हैं और उसके अंदर में एक अर्धकाल सर्प दोष जो होता है उसमें कोई एक ग्रह है जो राहु केतु से बाहर निकलकर दूसरे स्थान पर होते हैं। अब कुंडली में जो 12 भाव है वहाँ पर कौन कौन से घर में कहाँ पर राहु और केतु बैठे हैं उसके अनुसार हम इसे देखते हैं और जानते हैं। इस दोष को ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है और इसके प्रभाव में व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये दोष लगता क्यों है? क्योंकि देखिए हम जन्मांतरों में कितने कितने जन्म हमने ले लिए पिछले भी। अब कई जन्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन आप हिंदू हैं, आप बहुत सारे ग्रंथों को अगर पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि क्यों एक आदमी इतना सुखी और क्यों एक आदमी इतना दुखी है। और ये जो काल सर्प का है इसके कारण क्या होता है? वंश विच्छेद, वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। मतलब लोग अपने बच्चों को देखने के लिए तरस जाते हैं कि हमारे बच्चा, और व्यापार में हानि, कर्ज में डूबता हुआ चला जाता है। और देखेंगे तो आस पड़ोसी मित्रों से झगड़ा हो जाता है, अनाप शनाप पैसा भी खर्च हो जाते हैं और मानसिक अशांति हो जाती है। पढ़ाई में बच्चों के देखेंगे तो मन ही नहीं लगता है और इतनी योग्यता है फिर भी देखेंगे तो ना तो सर्विस मिल पा रहा है ना अपना कोई व्यापार ठीक से हो पा रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद हो जाता है, बिना कारण के पत्नी से झगड़ा और बाद में तलाक भी हो जाता है। रोग से ग्रसित और उसके बाद रोग से ग्रसित और औषधि ले रहे हैं यानी दवाई ले रहे हैं डॉक्टर की मेडिसिन, तो उससे भी लाभ नहीं मिल रहा है। और देखेंगे तो जो स्त्रियों में मासिक जो धर्म होता है उसके अंदर में भी अवरोध होता है और अनियमितता होती है। मतलब ये क्या है? ये सब चीज़ आपको क्यों होता है अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष तो ईश्वर की ज्योति है, उसके अंदर से तो क्या छुपा हुआ है। और गर्भपात होना, कन्या ही कन्या होना, बनते कामों का बिगड़ना, बुरे स्वप्न देखना, स्वप्न में सर्प का दिखना बार बार। क्योंकि बहुत सारे लोग जब आते हैं हमारे पास तो खुद ही बोल पड़ते हैं अनायास ही कि देखिए हमको तो सर्प दिख रहा है। हम उनको रेमेडी बताते हैं, वो आपको भी अभी बताएंगे। उनकी हत्या करना, नदी तालाब, मतलब सर्प तो दिख ही रहा है और उनकी हत्या भी करते हुए देखते हैं। नदी तालाब, कुएँ या समुद्र का पानी देखना, ये सब स्वप्न में। पानी में डूबते हुए देखना और ऊपर आने का प्रयत्न करना और अपने आप को ऊपर आते हुए नहीं देख पाते। झड़ते झगड़ते देखना, मकानों का गिरते देखते हैं। विधवा स्त्री, मृत बंधु रिश्तेदार और मित्र का दिखाई देना, सड़े फल दिखाई देना, और भी बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको मेन बताई हूँ। और इसके मतलब सामान्य सुझाव क्या है इसके कि आप क्या करें कि, और देखिए अपने जो भारत देश के अंदर में एक तो त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा होती है। एक अपने तिरुपति बालाजी के पास 50 किलोमीटर दूर पर है लगभग, वहीं पर से काल हस्ती है, वहाँ पर भी पूजा होती है। और बाकी उज्जैन में और जहाँ पर भी ऐसे सभी कराते हैं पूजा इसकी, नाग देवता की, काल सर्प दोष के शांति की, और बहुत तरह की निजात भी पा जाते हैं। और भी देखिए इसमें कर सकते हैं। अभी नाग पंचमी आने वाली भी है, एक कृष्ण पक्ष की तो गई है, अभी एक शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी आने वाली है। इसमें नाग देवता की पूजा करें, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जाप करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर जो दूध है और वो देखिए नाग रूपी वस्त्र है, कोई मतलब नाग नागिन का जोड़ा वगैरह है, मंत्र जाप है। और ऐसे देखेंगे तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका सही उपाय और सही पंडित से और सही जगह पहुँच कर किया जाए तो आप देखेंगे कि
अच्छे पंडित की परामर्श से, तो आपके ये चीज़ की आप देखेंगे कि निजात आप धीरे धीरे पा जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए उसके बावजूद भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप है, त्र्यंबकम यजामय है, ये सब का पाठ तो आपको करना ही चाहिए। तो इसके साथ ही आप के ऊपर में पूर्ण रूप से सभी देवी देवताओं की कृपा बने, जिससे कि आपको सही मार्गदर्शन हो और आप सही मार्गदर्शन पाते हुए सही लोगों तक पहुँचे, और वहाँ पर आपको जो भी आपको लग रहा है कि क्या चीज़ है, उस चीज़ का आप निदान पाने के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8210922596। धन्यवाद।